लेकिन तुम लोगों को एक एक करके सत्ता चलता जाए जहनुम में, उनको सत्ता में बरकरार रखना है। इसीलिए वे लोग, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अरे जैसे ये क्यों जरूरी है, जहां जहां बीएलए काम नहीं किया वहां वहां बीजेपी जीता। बिहार में जीता, किंतु इतना खराब स्थिति था बीजेपी का, हमारा वोटर ने पूरा इधर कर दिया है। वोट हमारा कौन देगा? उसका बेटा, उसका वोटर को सुरक्षित रख लिया, जीत गया। बिहार जीते, राज्य में इतना विरोध का दौड़ा दौड़ा कर अभी असम और बंगाल का काउंटिंग हो रहा है। केरल में जाकर पढ़ा लिखा लोग है, वो लोग केरल में जहाँ पढ़ा लिखा लोग है, केरल पढ़ा लोगों का केरल, बाकी जगह तो बंगाल और बिहार में आप देख लीजिए, बंगाल और असम में देख लीजिए, बंगाल में 90-93 वोट काटा, कैसे जीतिएगा? 90-93 को 294 से भाग करिए तो अगर एक विधानसभा में 25,000-30,000 वोट कटेगा तो कैसे जीतिए? बहुत जगह तो 2,000-5,000 से जीतता है। अब सीधे उन्होंने टारगेट किया है कि हम 10% का विधानसभा से हम वोट काटेंगे। अब किनका काटेंगे मैंने ये रखा, दो ही लोगों का है ज्यादातर, दो लोगों का माइनॉरिटी और एसटी का ज्यादातर लोगों का था। इसीलिए कि एसटी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, जो ट्राइबल है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, चुनाव आयोग तक नहीं पहुंच पाएगा। और मुस्लिम इसीलिए कि उसको टारगेट ही कर रहा है कि बेटा तुम्हें देश का है ही नहीं हो। देख लीजिए मानसिकता, चुनाव आयोग तक मान लिया है, वो दूसरा कार्यकर्ता बन करके घूम रहा है। असम में क्या किया? आदिवासी का वोट कटा और मुस्लिम का वोट कटा। बंगाल में क्या हुआ? आदिवासी का वोट कटेगा, एससी का वोट कटा और मुस्लिम का वोट कटा। देख लीजिए क्या इतना बढ़िया माहौल, कम से कम बीजेपी नहीं आता, लेकिन आज देख लीजिए आप, अभी देख लीजिए वो क्या ये दिख रहा है ना, पहले दावा कर ले रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे। इसीलिए उसको कैलकुलेशन याद है कि भैया हमको कितना वोट मिलेगा, कितना वोट कम मिलेगा। 5,000 10,000, अगर वो आपका वोट अगर 20,000 काटा तो आप 20,000 माइनस करो, 20,000 ऊपर काटो, मतलब 40,000 का गेटिंग आ गया। बात समझिए। तो ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। अरे हम लोग तो डीसी ऑफिस नहीं जा पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहां से जाएंगे? और एक चीज है, हमारा करना है कि हम लोग बढ़ती शहर की ओर है, इसको बोला जाता है कि अर्ध शहर क्षेत्र में है। अर्ध शहर क्षेत्र में है तो यहाँ लोग, और हमारा लोग कुछ लोग काम करने के लिए गया है, उनको काट दो। आपका काम जो है, देखिए कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, ना अभिनेत्री कर रहा है, ना कोई जिले नहीं बनाया है, उन लोग को अधिकारियों की राजनीति कर रहा है। लेकिन हमको चूंकि देश को बचाना है, राज्य को बचाना है, हमको सीधा सीधी जो है ये बीएलए जो है आपको ढूंढना पड़ेगा। जो आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका या टीचर जिनको दे दे, आप ऑथराइज्ड पर्सन, वो जैसे बीएलओ जो है आंगनबाड़ी टीचर ऑथराइज्ड पर्सन है, आप भी ऑथराइज्ड पर्सन है। आप इस पे दावा करिएगा कि ये नहीं है तो कट जाएगा, बात को समझिए। और ये है बोलिएगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जोड़ने के लिए मात्र आपका दादा दादी का नाम, आपका माँ बाप का नाम और आपका पति पत्नी, आपके बच्चों के लिए पति पत्नी, उनके लिए, मतलब अगर बच्चे हैं तो दादा दादी से भी जोड़ सकते। मतलब यही नाम को केवल चुनाव आयोग ने सहमति दिया है कि भाई नाना घर से नानी घर से नहीं होगा। हम नाना घर से हम जोड़ लेंगे नहीं होगा, नानी घर से जोड़ लेंगे नहीं होगा, मोसा मोसी फूफा फूफी बीटी बाटू किन्हीं से नहीं होगा। केवल माँ बाप, पति पत्नी, मतलब आप पति पत्नी, आपके माँ बाप और आपके दादा परदादा,
अब उसका 2020 का जो ये है उसका नाम किसी न किसी का करना है। और ये जो है ना, ये अगर नहीं करेगा ना तो चुनाव हार की दूसरी चीज है। राज्य भी खत्म हो, देश तो खत्म, कम से कम राज्य को तो हम बचा नहीं सकते। तो इसमें जो है आपको दावा करना होगा, आपको दावा करना होगा। उसमें आधार कार्ड आपको नहीं मानेगा, आपको वोटर लिस्ट का ये खोजना होगा, नंबर खोजना होगा, थोड़ा जटिल था। अभी एक राउंड हम लोग प्रखंडवार बैठेंगे तमाम लोगों को, एक बार हम लोग फिर से बैठेंगे विधानसभा हुआ, कम से कम इतना आप लोगों को फायदा होना चाहिए। कोई आपका विधायक है तो कम से कम एक होमवर्क कि हम काम हमारा सही हो जा रहा है। और खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र है और माइनॉरिटी क्षेत्र है, विशेष ध्यान दें। ताकि बहुत सारे लोग तो क्या है कि प्रोग्राम में कुछ को रखा था, गिरा गया है, कहाँ मिलेगा, उसका सहारा आप ही को बनना। और दूसरा चीज है, बहुत सारे लोग जुड़वाने के लिए लोग आए सीधे काट में। अरे आप भी जानते हैं कि आपका वोटर कौन है, आपका वोटर नहीं है, आप जानते हैं। आज जो है अब देखना ये है कि वो जो हटिया का वो जो क्या विद्यानगर का वोट करता है कि वो तो अनऑथराइज्ड है ना, विद्यानगर कहीं हम लोगों को नहीं करते। और अनऑथराइज्ड लोग हमको तो हमारा वोटर कहीं होवे नहीं करता। अभी बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो उसको बचाने का प्रयास करेंगे और हम उसको काटने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा जो गांव टोला का जो लोग उसको हमारे उसके लिए ढाल बनकर कदम खड़ा होगा। और ये भुला जाइए कि यहाँ आपको कोई मदद करेगा, आपको स्वयं करना है। तो बीएलओ जो बने हैं, बीएलओ बने हैं, वो बीएलओ के बराबर पावर है। आप ऑपरेशन करिएगा तभी हम करेंगे तो हमारा सुनवाई नहीं होगा। आप करिएगा ऑपरेशन तभी चुनाव आयोग की सुनवाई। किसी का बच्चे जबरदस्ती तोड़ रहा है, आप बोलिएगा कि हम गाँव के हैं, आपको हम बताएंगे ना, आपको हम जानते हैं ना। और बहुत सारा जो है कि सेविका के भी लोग, सहायिका के भी लोग हो सकता है कि लोग पढ़ा लिखा ट्रेनिंग मिल रहा है, लेकिन धूप में ट्रेनिंग करा रहा है, सबको मुंह फाड़ते रहता है, कहाँ से धूप पा रहा है, नहीं धूप पा रहा है। शरीर है तो आलस का दिन है। तो आपको जो है इस चीज को बड़ा गंभीरता से करना पड़ेगा, समझ गए ना। बहुत बड़ा चीज हमने बताने के लिए खड़ा हूँ। अब एक एक घर जाना हो, मान लीजिए 1000 का वोटर है आपके ग्रुप